जिस देश में पृथ्वी से सूर्य की सटीक दूरी बता दी गई हो, जिस देश में हवन आदमी बचपन में 500 रुपए के लिए पूरे गांव में घूमा था। इन लोगों ने तो माता सीता को भी नहीं छोड़ा, माता सीता भी आरोपों से नहीं बच पाई। मैं ये चाहता हूं कि जितने सनातनी है, अभी मैं ज्यादा बात और कुछ नहीं करूंगा। श्री बागेश्वर धाम सरकार पर श्याम मानव, जो कि नागपुर के रहने वाले हैं और श्रद्धा और अंधविश्वास करके कोई उनकी एक कमेटी है, उसके अध्यक्ष भी हैं ये। तो इन्होंने श्री बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर आरोप लगाया उनके ढोंगी होने का, आरोप लगाया कि वो लोगों को बरगलाते हैं, लोगों को बहलाते फुसलाते हैं और दूसरे अन्यत्र कार्य करते हैं। श्री बागेश्वर धाम सरकार पर श्याम मानव का ये आरोप सरासर गलत है और ये आरोप सिर्फ श्री बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर ही नहीं, अपितु ये आरोप उन सभी सनातनियों पर है, उस सभी इस देश के लोगों पर है जो श्री राम के भक्त हैं, जो हिंदू हैं। ये सभी सनातनियों पर सीधा प्रहार श्याम मानव जैसे लोगों का। अरे इन लोगों ने तो माता सीता को भी नहीं छोड़ा, माता सीता भी आरोपों से नहीं बच पाई। उस समय जब ये आरोप होते थे तो इन्हीं जैसे लोग होते थे जो इस तरह के आरोप गढ़ते थे। श्री बागेश्वर धाम सरकार के ऊपर आरोप लगाना और उस आरोप को सोशल मीडिया के माध्यम से सस्ती लोकप्रियता पाने का एक और सिर्फ एक जरिया बनाया गया है। श्री बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर आपने आरोप लगाया, आप अपनी क्षमता बताइए कि आपकी क्या क्षमता है उनके ऊपर आरोप लगाने की। अरे वो शख्स जो लाखों की भीड़ में खड़े किसी भी व्यक्ति को उठा करके उसका नाम, पता, कारण, क्यों आया है, क्या समस्या है सहित हर चीज बता देते हो, उस आदमी के ऊपर आप आरोप लगाएंगे तो कहीं ना कहीं ये निराधार है। आज पूरा देश श्री बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ खड़ा है और उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहेगा। ये सभी सनातनियों के ऊपर सीधा प्रहार है और हमारी आस्था पर प्रहार है और ऐसे आस्था के ऊपर प्रहार करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। अब प्रभु श्री राम इनको जरूर दंड देंगे, ये इसके भागीदारी भी है। अरे ऐसे नहीं, वो इंसान दिव्य शक्ति पा गए हैं, उसके लिए तप करना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है। सबके अंदर ये क्षमता नहीं है। ऐसे आप भगवान बुद्ध के ऊपर भी आरोप उठा सकते हैं, ऐसे आप हर एक के ऊपर सीधा सीधा आरोप लगा सकते हैं। आप ईश्वर को नहीं मानते हैं, आप मत मानिए, लेकिन जो ईश्वर को मानता है उससे आपको क्या कष्ट है, मुझको बस इतना कारण जानना है। अब मैं ये सीधी सी बात जानता हूँ कि मुझे बागेश्वर धाम सरकार जाने से मुझे मेरे कष्टों से, पीड़ा से मुक्ति मिलती है, मुझे अच्छा लगता है, मेरे मन को शांति मिलती है। तो आप कौन होते हैं कि हमको श्री बागेश्वर धाम सरकार ना जाने के लिए कहें? आप स्वयं अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय इस बात से दे रहे हैं कि ये सब अंधविश्वास है। अरे अंधविश्वास है कि ये गंगा नदी के जल में क्यों नहीं कीड़े पड़ जाते हैं, ये भी तो एक अंधविश्वास आप कह सकते हैं। पहले तक रहा होगा, लेकिन जब वैज्ञानिक प्रमाण मिले तब अंधविश्वास दूर हो गया। हवन पूजन से पर्यावरण को शुद्धि मिलती है, ये भी तो अंधविश्वास आप कह सकते हैं। आप सीधा श्री राम का प्रमाण मांग लेते हैं, आप श्री सीता का प्रमाण मांग लेते हैं, आप कहते हैं कि क्या कौन बजरंग बली है। अरे आप तो हर एक पे आरोप लगा रहे हैं, तो आप कितने बेहतर हैं ये आप जानिए। और आप उस आदमी के बारे में बता रहे हैं जो आदमी बचपन में 500 रुपए के लिए पूरे गांव में घूमा था, पूरी हर जगह हर एक से 500 रुपए मांगा था, सिर्फ इसलिए कि वृंदावन जा करके धीरेन्द्र शास्त्री जी को भागवत सीखनी थी और 500 रुपए किसी ने नहीं दिए। जरा सोच लीजिए, इसके बाद आप उनको कहते हैं कि आपके लिए पैसा की क्या वैल्यू, आपके पास तो करोड़ों लाखों अरबों में आप खेलते हैं। उस इंसान के ऊपर जो बागेश्वर धाम सरकार में हर साल में 2-2 बार न जाने कितनी कन्याओं की शादी करवा देते हैं, न जाने कितने लोग वहां भंडारा का आयोजन होता है और अपना पेट भरते हैं, आप उस इंसान के बारे में इस तरह की बात कहते हैं। अरे देख लीजिए उनकी मनोहर छवि को एक बार, तो ऐसा लगता है कि साक्षात प्रभु के दर्शन हो गए हो। इस तरह ऐसे आदमी के ऊपर आप इस तरह का लांछन लगा रहे हैं, तो जरा सोचिए श्याम मानव जी, जब माता सीता के ऊपर आरोप लगा होगा तो आप ही जैसे लोग थे जो माता सीता जी के चरित्र का प्रमाण मांगे थे। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, जो आप इस तरह इस देश की सनातनी संस्कृति पर आप सीधा आरोप लगा रहे हैं, सीधा आप उस सनातनी संस्कृति को चैलेंज कर रहे हैं। अब आप लोग बताइए कहां तक ये सही है, कहां तक नहीं सही है। वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए कि श्याम मानव जैसे लोग दोबारा इस तरह की गलती सपने में भी ना करें। बताइए जरा सा, धीरेन्द्र शास्त्री जी वो आदमी किसी से बैर नहीं, हर एक को अब संसार वसुधैव कुटुंबकम का जो नारा देते हैं, सभी हमारे हैं, सभी अपने उसको कहते हैं, जो राम के परम भक्त, श्री हनुमान जी के परम भक्त, श्री राम जी के परम भक्त हैं। आप उन धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में ऐसा कह रहे हैं। मुझे तो आपकी वीडियो देख करके उस समय लज्जा आई। आपने सिर्फ एक लोकप्रियता पाने के लिए, कौन जानता था श्याम मानव जी आपको, आप एक लोकप्रियता पाने के लिए
महेश्वर धाम सरकार के ऊपर आरोप लगा दिए। मुझको रोना आ गया उस वीडियो को देख करके। और मैं ये चाहता हूं कि जितने सनातनी हैं सभी इस वीडियो को इतना शेयर करें कि श्याम मानव जैसे लोग भविष्य में भी इस तरह की गलती न करने पाए। इस देश में, जिस देश में पृथ्वी से सूर्य की सटीक दूरी बता दी गई हो, जिस देश में हवन पूजन को पर्यावरण का सबसे उपयोगी साधन माना गया हो, जिस देश में मां गंगा जैसी निर्मल धारा का जल प्रवाह होता हो, जिसमें कभी कीड़े नहीं पड़ सकते, और उसका वैज्ञानिक प्रमाण है, जिस देश को हमारे साधु संतों ने अपनी तपोभूमि बनाई हो, जिस देश में साक्षात ईश्वर ने जन्म लिया हो, ऐसी भारत माता के ऊपर, साधु संतों के ऊपर, ऐसी भारत माता के सनातनियों के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। और इस तरह के आदमियों पे तो मैं तो कहता हूं इनको प्रभु श्री राम स्वयं दंड देंगे, और ये इस दंड के भागीदारी भी है। आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।